स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का पुनः एक बार नए और आकर्षक वीडियो में। हम पढ़ रहे थे वाक्य शुद्धिकरण। वाक्य शुद्धिकरण के 4 भाग हमने कर लिए थे। अब हम आगे क्रम भंग संबंधी जो अशुद्धियां होती हैं उसके बारे में आज पढ़ेंगे। क्रम भंग मतलब व्याकरण से संबंधित कर्ता कहाँ आता है, कर्म कहाँ आता है, क्रिया कहाँ आएगी। आमतौर पर उनका हम गलत प्रयोग कर देते हैं और वाक्य क्या हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है। उनका सही जगह पर सही ढंग से प्रयोग करने से वाक्य शुद्ध हो जाएगा। और कक्षा 10 में इससे संबंधित प्रश्न आते हैं। वाक्य शुद्धिकरण करें और अच्छे अंक हम प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, क्रम भंग संबंधी वाक्य शुद्धिकरण। वीडियो आरंभ करें इससे पूर्व अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हिंदी की पाठशाला चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करके अवश्य जाएं। बेल आइकन को दबाएं जिससे सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। क्रम भंग, इसके बारे में जान लेते हैं क्या होता है। वाक्य रचना के आधार पर, देखिए वाक्य जो रचना करते हैं उसके आधार पर शब्द के उचित स्थान पर प्रयुक्त न होने से, कोई शब्द है वो सही ढंग से सही स्थान पर प्रयुक्त नहीं होता है तो क्या वाक्य शुद्ध हो जाता है? नहीं, वो वाक्य क्या हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है। इस प्रकार के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। साधारण रूप से हम बोलते हैं, आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं तो वाक्य हमें क्या लगता है, शुद्ध ही लगता है, लेकिन वो व्याकरण के क्रम भंग संबंधी शुद्धि लेकर के बन जाता है और उसको हम शुद्ध करें, पूरे अंक पाएं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं कि कैसे कैसे वाक्य आते हैं। कुछ 15 से 20 वाक्य हम ले लेते हैं और उनको शुद्ध करके देखते हैं। इनको याद रखें, नोटबुक में लिख करके रखें, जिससे जब भी पढ़ें तो ये हेडिंग क्रम भंग संबंधी दिमाग में रहे कि ये जो वाक्य हैं वो किस प्रकार से अशुद्ध हुए हैं और किस प्रकार से हमने उनको शुद्ध किया है। तो पहला वाक्य है, अधिकतर हिंदी के लेखक निर्धन है। तो हिंदी के अधिकतर नहीं है, हिंदी अधिकतर नहीं है, हिंदी तो जहां है वही है, लेखक अधिकतर होते हैं। ठीक है, तो हिंदी के अधिकतर लेखक निर्धन है। वाक्य भी कितना आकर्षक बनाया है कि हिंदी के लेखक क्या होते हैं, निर्धन होते हैं। तो हिंदी के अधिकतर लेखक। ठीक, अगला है, ये वाक्य हम बार बार बहुत बार पढ़ते हैं, पूछ भी लिया जाता है कभी कभार। यहाँ पर शुद्ध गाय का दूध मिलता है या घी मिलता है, ऐसे वाक्य आ जाते हैं। यहाँ पर शुद्ध गाय का, तो गाय शुद्ध नहीं होती है, शुद्ध घी होता है या शुद्ध दूध होता है। ठीक, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, यहाँ पर गाय का शुद्ध घी मिलता है या शुद्ध दूध मिलता है। एक और वाक्य आता है, जैसे खरगोश को काटकर गाजर खिलाओ, खरगोश को काटकर गाजर खिलाओ। तो सबको पता है खरगोश को नहीं काटनी है, गाजर को काटना है, तो गाजर को काटकर खरगोश को खिलाइए। ऐसा ही इस गाय के साथ जोड़ देते हैं कि गाय को काटकर घास खिलाइए। नहीं भाई, घास काटकर गाय को खिलाइए। ठीक है, तो ऐसे दो वाक्य और हमने जाने हैं, वो भी आप लिख सकते हो, अच्छे वाक्य थे। शीतल गन्ने का रस पीजिए। आप सब जानते हैं गन्ना शीतल नहीं होता है, रस ही क्या होता है, शीतल होता है। गन्ना तो जैसा होता है वैसा ही होता है, रस क्या हो जाता है, शीतल हो जाता है। तो इसी आधार पर वाक्य को शुद्ध किया गया है कि गन्ने का शीतल रस पीजिए। अगला है, हनुमान पक्के राम के भक्त थे। पक्के राम, राम कब से कच्चे और पक्के होने लग गए, भक्त पक्का होता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से किया गया है शुद्ध वाक्य, हनुमान राम के पक्के भक्त थे। तो इधर वाक्य क्या है, अशुद्ध है, और इधर क्या है, शुद्ध है। नोटबुक में इस प्रकार कर सकते हो आप, अशुद्ध वाक्य को इधर लिखो और सामने शुद्ध वाक्य लिख सकते हो, या
पहले अशुद्ध लिखिए, उसके नीचे शुद्ध लिख सकते हो। एक खाने की थाली लगाओ। एक खाने की, दो खाने की, पांच खाने की, ये क्या होता है भाई? खाने की एक थाली होती है, थाली क्या होती है? एक। तो खाने की एक थाली लगाओ। अच्छा वाक्य था ये भी। नेक्स्ट है, स्वामी दयानंद का देश आभारी रहेगा। हमें लगता है जैसे वाक्य बिल्कुल सही है, स्वामी दयानंद का देश आभारी रहेगा। ये देश स्वामी दयानंद का नहीं है क्या? लेकिन नहीं, देश है वो स्वामी दयानंद का आभारी रहेगा। जो देश की भलाई के लिए स्वामी दयानंद जी ने कार्य किया है, उसके कारण देश आभारी रहेगा। उप योजना मंत्री आ जाएंगे। उप योजना, ये उप योजना कौन सी होती है? उप मंत्री होते हैं। तो योजना उप मंत्री आज आएंगे। ठीक है। कुत्ते को राम डंडे से मारता है। अब कर्म पहले ही आ गया, कर्ता यहां अटक गया, करण यहां अटक गया, उल्टा सीधा हो गया शब्दों का। तो राम डंडे से कुत्ते को मारता है, अर्थात कर्ता को हमें पहले लेना है। इस वाक्य को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि राम कुत्ते को डंडे से मारता है। इसको हम यहां ले जा सकते हैं, या फिर ये भी लिख सकते हैं राम डंडे से कुत्ते को मारता है। लेकिन कर्ता को जहां तक हो सके आरंभ में ही प्रयुक्त करें। जो भी, आपको मैं कुछ नहीं कह सकता। अब यहां पर भी फिर वही बात हो गई, कर्ता है मैं और आपको क्या है? कर्म है, कर्म पहले ही आ गया। तो मैं को अर्थात कर्ता को पहले ले करके आइए, मैं आपको कुछ नहीं कह सकता। हो गया शुद्ध वाक्य। ये वाक्य, ऐसे वाक्य हम दैनिक जीवन में बोलते हैं, तब हमें शुद्ध अशुद्ध का ज्ञान ही नहीं रहता है। लेकिन जब हम व्याकरण के धरातल पर इनको चेक करते हैं तो ये अशुद्ध वाक्य हमें शुद्ध करने पड़ते हैं, अशुद्ध हो जाते हैं हमारे दैनिक जीवन के प्रयोग के कारण। हवा ठंडी चल रही है। अब हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे सही है वाक्य कि हवा ठंडी चल रही है, लेकिन नहीं, विशेषण हमेशा ज्यादातर आरंभ में प्रयोग किया जाता है। ठंडी हवा चल रही है, विशेषण का प्रयोग संज्ञा से पहले करो जिसकी वो विशेषता बता रहा है, पहले विशेषण फिर विशेषण, ऐसा होना चाहिए। सीता के गले में एक मोतियों का हार है। एक मोतियों का, यह हार एक है, हो गया ना शुद्ध। और हमें लगता है जैसे शुद्ध वाक्य है, लेकिन यह शुद्ध हो गया। सीता के गले में मोतियों का एक हार है। ठीक है, आशा समझ में आ रही होंगी। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर करें इसी बात पर। अध्यापक जी भूगोल छात्रों को, अब यहां ही गड़बड़ हो गई पढ़ने में। भूगोल छात्र कौन से होते हैं? भूगोल छात्रों को पढ़ा रहे हैं, नहीं नहीं, छात्रों को भूगोल पढ़ा रहे हैं। अध्यापक जी छात्रों को भूगोल पढ़ा रहे हैं। अगला है, वे पुराने कपड़े के व्यापारी हैं। पुराने कपड़े बेचते हैं क्या? अर्थ तो यही निकल रहा है, क्योंकि शुद्ध वाक्य है तो अर्थ भी ऐसे ही निकलेंगे, गलत सलत। इसलिए व्यापारी पुराने होंगे, वो कपड़े तो नहीं है। वे कपड़े के पुराने व्यापारी हैं, ये शुद्ध वाक्य होगा। कई रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई। रेलवे कई नहीं है, रेलवे तो एक ही है, कर्मचारी कई हैं, तो रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई। अच्छा वाक्य था, लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं। अगला है, मैंने बहते हुए पत्ते को देखा। बहते हुए क्रिया पहले ही कर दी, बहते हुए, पत्ते को बहते हुए देखा होगा, तो मैंने पत्ते को बहते हुए देखा। क्रिया को सही स्थान पर प्रयोग करें और वाक्य को शुद्ध बनाएं। सही स्थान पर सही शब्दों का प्रयुक्त होना ही वाक्य का शुद्धिकरण हो जाता है, और आज हम यही पढ़ रहे हैं। वास्तव में तुम चतुर हो। वास्तव में पहले ही आ गया अधिकरण कारक, क्या बात करते हो तुम वास्तव में क्या हो?
चतुर हो, ये ठीक है। बच्चों को धोकर फल खिलाओ। अरे बच्चों को क्यों धोना है, फलों को धोना है, फलों को धोइए, तो बच्चों को धोने की आवश्यकता नहीं है। फल धोकर बच्चों को खिलाओ, फल को धोकर बच्चों को खिलाओ, अच्छा है। नेक्स्ट है, वहां मुफ्त आंखों का ऑपरेशन होगा। मुफ्त आंखें या आंखों का मुफ्त ऑपरेशन होगा? वहां आंखों का मुफ्त ऑपरेशन होगा। इस प्रकार से ये शुद्ध हो जाएगा। अगला है, बैर अपनों से अच्छा नहीं। बैर अपनों से या अपनों से बैर अच्छा नहीं? अपनों से बैर अच्छा नहीं। इस प्रकार हमने आज कुछ शुद्ध अशुद्ध वाक्य पढ़े जो क्रम संबंधी अशुद्धियां की जाती हैं हमारी हिंदी में, और उनको हम सही शब्द को सही क्रम पर रख करके वाक्यों को शुद्ध कर सकते हैं। कल हम इसी के आगे और अन्य प्रकार की ग्रामर से संबंधित, व्याकरण से संबंधित अशुद्धियों वाले वाक्य पढ़ेंगे और शुद्धिकरण सीखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल नए वीडियो में। धन्यवाद।